आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं नई हुकूमत। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जब हल्फ उठाया था, पीएम मोदी ने बेस्ट विशेस भेजी थी, साथ ही साथ कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज भी सेंड किया था, ऑफिशियल ट्वीट की थी। शहबाज शरीफ को कहा था कि मुबारक हो, आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। उसके रिप्लाई में शहबाज शरीफ ने थैंक यू बोला है, पीएम नरेंद्र मोदी को उनका शुक्रिया अदा किया है। आइए बढ़ते हैं अवाम की जानिब, उन्हें इस खबर के बारे में बता दें। क्या पाक भारत रिलेशंस अच्छे होने चाहिए? अगर हम पीएमएलएन के पिछले दौर की बात करते हैं, पिछले टेन्योर की बात करते हैं, तो ये वही टेन्योर है जब पीएम मोदी पाकिस्तान तशरीफ लाए थे, पाकिस्तान का उनका विजिट हुआ था। तो क्या अब पाक भारत रिलेशंस, कश्मीर को साइड पर रखते हुए जिस तरीके से पीएम मोदी ने विश किया, पाकिस्तान को एक कदम बढ़ाया, एक बहुत पॉजिटिव जेस्चर दिया, क्या उस तरीके से पाक भारत रिलेशंस अच्छे होने चाहिए या नहीं? आए बढ़ते हैं अवाम की जानिब, उन्हें इस खबर के बारे में बताते हैं, रिव्यूज़ देते हैं। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। क्योंकि अगर एक हमसाया ममालिक अपने हमसाया ममालिक से अपना अच्छा तल्लुक़ नहीं रखेगा तो कौन रखेगा? हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे, हम एक दूसरे के साथ तिजारती मामलात बेहतर करेंगे तो हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और तरक्की कर सकते हैं ना। वो हमसे आगे जा रहे हैं, ज़रूर आगे जा रहे हैं। हमारा हक बनता है कि हम उनके मुताबिक तरक्की करें, उनसे राय लें और अपने उसी मुताबिक अपनी तरक्की करें। अच्छा, इंडिया से राय लेनी चाहिए? जी बिल्कुल, अगर वो आगे जा रहे हैं, अगर उनसे अच्छा तल्लुकात हो सकता है हमारा, अगर हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब उनसे अच्छा तल्लुक बना सकते हैं। लेकिन यहाँ तो उनके खिलाफ नारे लगते हैं कि हम गज़वा हिंद करेंगे, हम उन पे बम फेंकेंगे, दिल्ली में जाके नाश्ता करेंगे। ये क्या है? वो कहते हैं ना कि अगर मुसलमान भी उनकी तरह का सोचेगा ना तो उनमें और हम में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। कैसे सोचते हैं? चाहे वो हमारे खिलाफ नेगेटिव सोचते हैं, कौन सा उनकी पॉजिटिव सोचते हैं, मुझे ये बताएं। हम ये सोचते हैं कि अगर हम वहाँ जाएंगे, हम कि वहाँ के उनके गैर मुस्लिम को मुसलमान कर सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। और अगर वो चाहे तो जबर कोई नहीं है। जबर नहीं ना, अगर हमारा इखलाक अच्छा होगा ना, फ़र्ज़ करें मैं इधर से आया हूँ, मेरा बोलने का अंदाज़ ही अच्छा नहीं है, मेरा ट्रीट करने का अंदाज़ अच्छा नहीं है, अब मेरी बात को अच्छी तरीके से लेंगे नहीं। बात ही नहीं करूँगी मैं आपसे। वही ना, अगर मैं आपसे प्यार से मोहब्बत से बात करूँगा ना तो आप मेरी बात को एग्री करेंगे और सोचने में मजबूर ज़रूर होंगे, यार इस बंदे ने बात किस हवाले से की है, इसी हवाले से वो हमारी बात सुनेंगे तो वो सोचने पे मजबूर ज़रूर होगा कि ये बंदा अच्छा है, उसका अखलाक अच्छा है, उसका इस्लाम, उसका दीन भी अच्छा होगा, वो अपनाने की कोशिश करेगा। इसी हवाले से मैं इस्लामी पॉइंट के मुताबिक उनका तल्लुक अच्छा बनाना चाहिए। अच्छा, सिर्फ ये उनको मुसलमान करने के लिए ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, हर लिहाज से आप कह रहे हैं? हाँ, हर लिहाज से, माशी लिहाज से भी। चाइना को मुसलमान क्यों नहीं करते, पहले मुझे ये बताएं ना। हिमालय से ऊंची दोस्ती है ना, ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, उनको हम मुसलमान करने का क्यों नहीं सोचते? क्यों डॉलर आना बंद हो जाएंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात यह है कि अगर चाइना वाले ना हमारे से अच्छा तल्लुक बना रखते हैं, वो हमारे से इम्प्रेस भी हो रहे हैं। कई कलीग हैं, यानी कि मैंने चाइनीज़ के साथ काम भी किया, वह कई कलीग्स हमारे इस्लाम से इम्प्रेस भी हुए हैं। क्यों हुए हैं वो देखते हैं यार। लेकिन एक हमारी मुस्लिम तबलीग की थी, मैंने तबलीग की थी उन्हें। उन्होंने कहा था कि आपका इस्लाम अच्छा है, लेकिन आपकी एक जो मुसलमानों की एक मसला है ना, ये है कि धोखा देते हैं। ये मसला है आपका अंदर आता है कि आप हम इतबार ज़रूर करते हैं, लेकिन आप हमारे इतबार का ना नजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। अच्छा, उनसे दोस्ती आपने कन्वर्ट करने के लिए उनको की थी, मतलब मुसलमान करवाने के लिए की थी, या कोई बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू था? नहीं, मेरे ना यानी कि ऐसे था कि मेरे वो किसी हवाले से दोस्त बने, यानी कि स्पोर्ट्स के हवाले से। ये बताएं, तमाम दूसरी भी मुस्लिम कंट्रीज है, ठीक है, उनकी भारत के साथ बहुत अच्छी जमती है, ये कह ले हमसे ज़्यादा अच्छी है। ट्रेड हो, आपसी पर्सनल ताल्लुकात तो सारे बहुत अच्छे हैं, आपस में एक दूसरे को सोने के हार पहनाते हैं, रेड कारपेट के साथ इस्तकबाल करते हैं। जब हमारी बात आती है, हम कहते हैं हमने उनको मुसलमान करना है। हम कभी ट्रेड पे बात नहीं करेंगे, हम कभी अच्छे रिलेशंस पे बात नहीं करेंगे। हम लोग हर चीज़ में नॉन मुस्लिम मुस्लिम क्यों ले आते हैं? इतने तफरके में हम क्यों पड़े हुए हैं? बात ये है ना, देखे ना, इस्लाम जो है ना, इस्लाम फ़र्ज़ करे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कहते हैं ना कि इंसान मेहनत करता है। मैं मुसलमान हूँ ना, मेरा हक बनता है कि मैं आपको राय दूँ कि यार ये काम गलत है, ये सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मेरी बात सुन रहा है, मेरे साथ उसका अच्छा तल्लुक बन रहा है, अगर वो इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को सर्व करने की कोशिश करेगा ना, उसका क्या बेनिफिट मिलेगा? वो ट्रेड में हमें काम देगा, हमारे हर बिज़नेस के लिहाज से हमारी सपोर्ट करेगा। वो जो नॉन मुस्लिम है वो नहीं देगा, ज़रूर देगा, लेकिन कहने का मतलब है कि हम कोशिश करेंगे ना, हम उन्हें मुसलमान करने की कोशिश करेंगे ताकि वो हमारे मुताबिक ज़िंदगी अपनी अपनाएं और उनको पता हो कि मुसलमान के क्या हकूक़ हैं, उनको हम कैसे ट्रीट करें ताकि उधर के रहने वाले जो मुसलमान हैं उनके साथ उनका अच्छा ताल्लुक हो। अगर वो हमारे साथ ट्रेड को हम एक साइड पे रख देंगे, हर चीज़ को साइड पे रख देंगे, हमारा सिर्फ बेसिकली काम ये होगा कि उनको मुसलमान कैसे करना है, ये काम होगा हमारा।
ट्रेड को भी रखेंगे, ये नहीं मैं एक साइड पे नहीं कर रहा उसे, क्योंकि हमारा हक बनता है कि हम अपने मुल्क को चलाना है। हमारा मुल्क काफ़ी डीपली नीचे चला गया, हमारे मुल्क को एक अच्छी स्पोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि अगर स्पोर्ट अच्छी नहीं मिलेगी तो हमें यानी कि ना ग्रे लाइन। पहला हमारा जो मकसद है वो तबलीग करना है, आप ये कह रहे हो? हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये अरब के मुसलमानों का ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू क्यों नहीं है? या अगर हम सऊदीया की भी बात करते हैं, जहाँ हमारी इतनी होली प्लेसेस हैं, मक्का मदीना है, वहाँ पर मदीना मनवरा है, खाना काबा है, इवन उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू क्यों नहीं है? वो बड़े खुशामद करते हैं, उनके भारत के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, इवन वहाँ नॉन मुस्लिमों की तादाद इतनी ज़्यादा, आपको पता सारी की सारी लेबर वहाँ नॉन मुस्लिम है, उन्होंने उनको हकूक़ दिए हैं, माइनॉरिटी राइट्स के लिए उन्होंने वहाँ मंदिर बनाए हैं। वो कहते हैं कि हम अपने ईमान पर मजबूत हैं, लेकिन दूसरे के मजहबी सेंटिमेंट्स को रिस्पेक्ट करना भी हमें आना चाहिए, क्योंकि हम किसी सामने वाले के सेंटिमेंट्स को हर्ट करना तो हमें नहीं सिखाया गया। बिल्कुल इस्लाम में जबर भी नहीं है। अल्लाह के नबी एक ना, मैं वाक़या सुनाऊँगा, अल्लाह के नबी एक ना यहूदी बच्चे से मोहब्बत करते थे, उनके घर गए, वो बीमार हो गया ना, कई दिनों से वो आ नहीं रहे थे ना, वो यानी कि उसकी खिदमत ही कर बुढ़िया बच्चा वो उनकी खिदमत करता था, वो आ नहीं रहा था। अल्लाह के नबी ने पूछा कि वो बच्चा क्यों नहीं नज़र मुझे आ रहा? अल्लाह के नबी जी वो बीमार हैं। अल्लाह के नबी उनके घर गए, अल्लाह के नबी ने देखा कि उसकी हालत क्रिटिकल है, यानी कि वो बचने के नामुमकिन है, वो बचेगा नहीं। तो अल्लाह के नबी ने ऐसे बोला कि बच्चे तू मुसलमान हो जाना। तो उसने ऐसे अपने अब्बू की तरफ देखा, कि उसने ऐसे पहले देखा अपने वालिद की तरफ कि मेरे वालिद सब क्या कहते हैं, यानी कि उससे पता चलता है कि वो अपने वालिद से कितना इम्प्रेस था, अपने वालिद का कितना फर्मा बरदार था। तो उसने उसके वालिद ने कहा हाँ, तो उसने आंखों में बातें की, हाँ ठीक है। उन इम्प्रेस किए कैसे हुए? इम्प्रेस ऐसे हुए कि ये बंदा इतनी बड़ी हस्ती है, मेरे घर चल के आया और मेरे बच्चे को इतनी यानी बोनस दी कि मेरा बच्चा उसके लिए कुछ मायने रखता है, तो इसलिए उन्होंने इस्लाम कबूल किया। इससे क्या फ़ायदा हुआ? एक तो वो हमारे इस्लामी भाई बन गया, ठीक है, बाद में उसके वालिद साहब भी मुझे आइडिया नहीं है। 100 बातों की एक बात, उनका जो भी रिलीजन है, वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, वो उनके मजहबी सेंटिमेंट्स हैं, हम उनके कल्चर पे, हम उनके रिलीजन पे अटैक नहीं कर सकते, बल्कि हम उनकी दिल आज़ारी नहीं कर सकते। वो अपना रिलीजन फॉलो करें, हमारा अपना ईमान अल्लाह के साथ है, हमने जवाब अल्लाह को देना है, किसी इंसान को तो जवाब देना ही नहीं है। मुझे ये बताइएगा, मजहबी सेंटिमेंट से बाहर निकल कर मैं बात करना चाहूँगी, आपको क्या लगता है भारत से हमारे ताल्लुकात ख़राब क्यों हैं आखिर? अब ये ना कहिएगा वो नॉन मुस्लिम है। ये बात नहीं है। बात ये है कि कहते हैं ना कि एक अमीर होता है ना, जिसका फ़र्ज़ करें मैं हूं ना, मैं गरीब घराने से तल्लुक़ रखता हूँ, अगर मेरे से कोई ऊंचा होगा ना, उसके रहने का तरीका अलग होगा, बिल्कुल अलग होगा, उसके खाने पीने के तरीके अलग होंगे, उसके दोस्त अलग होंगे, उसके यानी कि हर चीज़ उनकी अलग होगी। वो फ़र्ज़ करें ये एक मांगने वाला बंदा है ना, मैं उसे खुद उसी अपनी नज़र से नहीं देखूँगा, क्योंकि ये मैं समझूँगा ये मेरे से घटिया है, ये बात है। वो हमसे आगे इसलिए हैं कि उनकी ट्रेड अच्छी है, उनके यानी कि एक और बात ये है, वो अपने काम को काम समझते हैं। हम मुसलमान क्या करते हैं, कहते हैं कि चलो यार इसको हमने ना दाल लगाना है, लग गया, चलो ठीक है। मुसलमान नहीं पाकिस्तानी, मुसलमान तो सऊदीया में भी है, दुबई में भी है, वेल रिप्यूटेड पर्सनालिटीज। पाकिस्तानी हम पाकिस्तानी आउट ऑफ कंट्री भी जाएंगे ना, तो हम समझे कि यार किसी तरीके से कोई जुगाड़ लग जाए तो हमारा ये काम हो जाए। बस जब तक हम जुगाड़ नहीं ना छोड़ेंगे। तो इसका मतलब आपने बोला ना ये अपर और लोअर लेवल वाला आपने मुझे बताया, इसका मतलब है चाइना तो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वो हमें इसी नज़र से देखते हैं, इस नज़र से नहीं देखते। बिल्कुल ऐसी बात है, ऐसे ही है, बिल्कुल सही। अब आप मुझे ये बताइएगा, एक आखिरी सवाल, कि भारत से बेसिक नफरत की वजह क्या है? हमारी आवाम के दिल में क्या ऐसा पॉइंट है, क्यों इतनी नफरत है? मतलब वो क्यों इतना गलत समझते हैं भारत को? भारत को इसलिए गलत समझते हैं कि यार ऐसे है कि वो ना, अभी मैं हूँ ना, फ़र्ज़ करो हमारा मैच होता है, पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है, मैच हुआ, उसमें इतनी यानी कि अवाम देखने जाती है, क्या सीन है कि वो पाकिस्तान इंडिया का मैच है, लेकिन एक वो पहले जब इसकी सेपरेशन हुई थी ना, जब अलग अलग किया गया था 47 में, जब अलग अलग हुआ था, उसी वक्त हमारे पाकिस्तान के साथ उन्होंने यानी कि धोखा किया। जब यानी कि कश्मीर हमें मिलना चाहिए था, जो भी मसला मसाइल हुआ ना, मैं उस बहस में नहीं जाना चाह रहा, और भी जब कई वजूहात हैं जिसकी वजह से ना उन लोगों के दिलों में नफरत पैदा की गई है। कश्मीर हासिल कर तो लिया था हम लोगों ने, हालांकि महाराजा ने कभी उसने कहा नहीं था कि मैंने पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना है, महाराजा की कभी स्टेटमेंट हमारे हक में नहीं आई, जो रियल हिस्ट्री है। वो तो जाहिर सी बात है, एक बंदा यानी कि एक भूखा मर रहा होगा, उसके घर कोई नहीं जाएगा, सीधी सी बात है। 110% उन्होंने हमारे साथ तो कभी इल्हाक नहीं किया,
लेकिन फिर भी हमने आज़ाद कश्मीर का हिस्सा हासिल तो कर ही लिया था। हाँ वो तो ठीक है बात, लेकिन बात बस दरअसल ये हमारे लोगों के दरमियान में ये नफरत पैदा की गई है कि वो गैर मुस्लिम है, हम मुसलमान हैं। गैर मुस्लिम तो चाइना भी है, अमेरिका भी है, IMF भी है। वो उन्होंने वो हमारी है ना हर लिहाज से, यानी कि देखिए ना, उन्होंने पीछे अभी लंदन आया, उसने कई वो हर वक्त हमारे पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करते रहते हैं। और जो देखिए चले वो, मैं आपकी बात से अगर मैं एग्री कर भी लूँ कि वो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपागेंडा करते हैं, चाइना पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपागेंडा, आप तो खैर मुझे नहीं लगता कि यहाँ की यूथ मानेगी, लेकिन वो मुसलमानों के खिलाफ ज़रूर प्रोपागेंडा करते हैं। आप अभी अपना मीडिया उठा के देख लिया, उन्होंने 700 से ज़्यादा मस्जिदों को नाउज़ुबिल्लाह चाइना में शहीद किया। आपको पता है? वही, यानी कि इस तरह के वो काम करते हैं कि वो कभी चाइना वाले चाइना ने किया है जी। शायद मुझे नहीं इस बात की इल्म, सारी मुझे। अब मुझे बताएं, उनके लिए नफरत नहीं है, उनके लिए तो बिल्कुल नफरत नहीं है भाई, पाक चीन दोस्ती बेमिसाल, क्योंकि वो हमें फ़ायदा देते हैं ना, जैसे भी हम मुसलमान हैं ना, फ़र्ज़ करें, लेकिन हक बनता है कि मैं एक अखलाक की बनाया हुआ, सॉरी टू से उन्होंने हमें ना, एक बात है कि हमें ज़रूरत है इस चीज़ की। मैं एक बंदे के साथ अच्छा तल्लक बनाऊंगा ना, ये ना कहें कि हम लोग मुसलमानों के बड़े सगे हैं। जब देखें उन्होंने एक हमारे साथ हरकत की है, मुसलमानों के खिलाफ अगेंस्ट हरकत है ना, मस्जिदें तोड़ना कोई हमारे हक में तो नहीं है ना, उसके बावजूद हम कह रहे हैं वो दोस्त है, हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हम मुसलमानों के सगे नहीं है। यहाँ से ये बात क्लियर हो गई। नबी की हदीस है, गैर मुस्लिम आपका कभी दोस्त नहीं हो सकता है। कोई गैर मुस्लिम, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, या सॉरी हिंदू हो, जो भी हो ना, गैर मुस्लिम हो, वो आपका कभी दोस्त नहीं हो सकता है। और चाइना के ट्रेंड फिर लगा देते हैं, चलिए यहाँ पर मैं मिलके लगा देते हैं। फिर बाइकआउट ऐसे है कि हमें वो ऑन दी वे हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। हम क्योंकि पाकिस्तान बहुत डीपली चला गया है, इसीलिए फिर देखें ना, ये डबल स्टैंडर्ड आ गए ना कि जहाँ हमें ज़रूरत है हम गधे को, वो फिर कहते हैं ना गधे को बाप बना लो, तो ये डबल स्टैंडर्ड्स है ना फिर हमारे। अभी एक बात वो भी मेरे जहन में आई, अल्लाह के नबी का फरमान है, जब तुम मर रहे हो ना, तुम्हें मरने का खौफ हो, तुम गधे का गोश्त भी खा सकते हो, ऐसी है ना। तो हमें एक मसला है, हमें एक ज़रूरत है हमारी, एक हम उनके बगैर तरक्की, यानी कि हम कुछ कर नहीं सकते, मर जाएंगे हम यहाँ पे भूखे। वो बात नहीं है। बात वो है कि हमारी हम एक या दो या तीन बंदों की ज़रूरत नहीं है, पूरे मुल्क को चलाना है। एक वज़ीर आज़म जो शहबाज शरीफ साहब बने हैं, देखें मुझे लगता है जो आपने बैग पहना वो भी चाइना का ही है। हाँ वही ना, बेसिकली मैं शूज़ भी लेके आ रहा हूँ, जो भी मैं बेसिकली हमारी जो भी ट्रेड होती है वो हम उनके बगैर कुछ नहीं है, सीधी सी बात है। इतनी तो उनकी हम लोग इम्पोर्ट्स करते कि हर दूसरी चीज़ ही चाइना की है, तो फिर